इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड सांसद ललन सिंह का यह बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन विरोधी दल के नेता को घर से बाहर नहीं निकलने देना है और उसे अपने साथ लेकर जाना है और वोट डलवाना है। प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बयान को पेश किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। इसी मंच पर मैंने आपसे कहा दोस्तों कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बावजूद 10,000 रुपए औरतों के खातों में जाते हैं। चुनाव आयोग का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया है, उसकी पारदर्शिता पर सवाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार में मंत्री और सांसद कथित तौर पर मंच पर खड़े होकर यह कह रहे हैं कि चुनाव वाले दिन विरोधी नेता को बाहर नहीं निकलने देना है, तो यह पूरी चुनावी प्रक्रिया बेमानी साबित हो जाती है। मेरी अपील है चुनाव आयोग से, अगर ललन सिंह का यह बयान सही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड नहीं है, तो फिर इस चुनाव का क्या फायदा बताइए। मंच पर खड़े होकर कथित तौर पर जनता दल यूनाइटेड का एक सांसद कह रहा है कि विरोधी दल के नेता को बाहर ना निकलने दिया जाए। यह पूरा बयान सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह खबर यहां तक सीमित नहीं है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेताओं का अहंकार सामने आ रहा है। पत्रकार तो सवाल पूछ नहीं रहा है, उल्टा जनता सवाल पूछ रही है। आपको मैं दिखाऊंगा सम्राट चौधरी से एक व्यक्ति ने किस तरह के तीखे और करारे सवाल किए कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है अगर यह सच है तो। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। प्रियंका भारती ने करारा प्रहार किया है, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। वो कहती हैं आपके स्क्रीन पर, वोटिंग के दिन विरोधी नेता को घर से निकलने नहीं देना है, घर में पैक कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरा देना है। ललन सिंह, चुनाव आयोग, क्या आप नींद से जाकर इस महोदय के बाहुबली बोल वाली वीडियो की सत्यता चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह अहंकार आता कहां से है, ये तेवर आते कहां से हैं, और चुनाव आयोग खामोश कैसे रहता है? चुनाव आयोग ने अब तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लागू होने के बाद 10,000 रुपए कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमने देखा अनंत सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अनंत सिंह ने खुद रजामंदी दे दी। कल ही मैंने आपको इस अखबार की कतरन दिखाई थी, जिसमें यह अखबार यह कह रहा था कि पहले तमाम एनडीए के नेताओं से बात हुई, जब वो मान गए तो उसके बाद अनंत सिंह से पूछा गया और अनंत सिंह की रजामंदी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो बौखला जाते हैं। मैं आपको ललन सिंह का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई उनका इंटरव्यू करते हैं, मगर अहंकार देखिए। कहते हैं आपका क्या नैरेटिव है मैं समझ गया। अनंत सिंह पर सवालों के जवाब से इस कदर बौखला गए हैं कि पत्रकार के नैरेटिव पर सवाल उठा रहे हैं। यह वो नेता है दोस्तों कि इनसे बस लल्लो चप्पो वाले सवाल पूछे जाएं, इनकी तारीफ वाले सवाल पूछे जाएं। कोई भी तीखा सा सवाल करे तो इन्हें किस कदर मिर्ची लगती है। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने कोई बहुत तीखे सवाल नहीं पूछे, बहुत सीधे और सरल सवाल पूछे, जो हर पत्रकार को करना चाहिए। सुनिए किस तरह से ललन यहां पर बौखला गए। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, कैसे है ललन सिंह जी? ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है
उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया। जी नहीं। दुलारी यादव जो मारा गया? जी नहीं। पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इनके बारे में बताइए ना। अनंत सिंह का आपको जो समझ में आता है प्रचार करिए। अनंत सिंह को किस तरह से आप देखते हैं? आपका नैरेटिव और जनता के सवालों का भी जवाब उनके पास नहीं है। सम्राट चौधरी रोड शो कर रहे होते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति कुछ सवालों के साथ उनके सामने आता है। आप देखिएगा सम्राट चौधरी किस तरह से भागते हैं। उन सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है। यहां दो चीजें दिखाई देती हैं, पहली जवाबदेही की कमी और दूसरा अहंकार। हमें परवाह नहीं है साहब कि वहां कैमरा है, कई लोग देख रहे हैं। इनके मन में है कि ये जीत गए और मैं यही समझना चाहता हूं, इस अहंकार के बावजूद, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद, युवाओं में जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसके बावजूद, ये कहां का कॉन्फिडेंस है, ये कहां का आत्मविश्वास है कि हम ही जीत जाएंगे? यह सवाल पूछा जाएगा ना। और यह कॉन्फिडेंस वहीं से आता है उभर कर जिसमें ललन सिंह कथित तौर पर कह रहे हैं कि विरोधी दल के नेता को बाहर नहीं निकलने देना है। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस, मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, 2 चरणों में चुनाव है। सोचिए क्या क्या नहीं होने वाला है उस दिन। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, विपक्ष का रास्ता बहुत मुश्किल है। यह जीत नामुमकिन दिखाई दे रही है। हालांकि जमीन पर प्रतिक्रिया जिस तरह से तेजस्वी, राहुल गांधी और खेसारी को मिल रही है वो अप्रत्याशित है। जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। पिछली बार जिस तरह की प्रतिक्रिया तेजस्वी को मिली थी उससे ज्यादा इस बार मिल रही है। और पिछली बार तेजस्वी की पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, मगर पिछले कुछ अरसे से, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, SIR की प्रक्रिया हुई, वोटर्स रिविजन, मतदाताओं को लेकर एक पूरी प्रक्रिया हुई जिसकी पारदर्शिता पर सवाल बदस्तूर बने हुए हैं। और उसके बाद 10,000 रुपए की सौगात जो प्रदेश की जनता को दी गई, और ऊपर से ये जो धमकी ललन सिंह दे रहे हैं, जब आप इन तीनों चीजों को मिला लें तो आप समझ जाएंगे कि भाजपा के नेताओं या भाजपा गठबंधन के नेताओं में ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास
कहां से दिखाई देता है। इस बीच प्रशांत किशोर का किरदार बहुत ही रहस्यमय होता जा रहा है दोस्तों। रोज वो रोड शोज कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज पार्टी को जिताओ। वो कह रहे हैं जिसको भी जिताना है जिता दो, मगर भ्रष्टाचारी को मत जिताना। यह अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है कि प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जिसको जिताना है जिता दो। लगातार विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। अब ये जो आरोप है इसका जवाब प्रशांत किशोर दें, मगर चुनाव जैसे जैसे करीब होता जा रहा है प्रशांत किशोर के स्वर धीमे पड़ते जा रहे हैं। और ये क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों इस मंच पर मैंने उनकी लगातार तारीफ की है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दों को इन चुनावों में फोर फ्रंट पर लाया है, सामने लाया है, तो वो प्रशांत किशोर है। अब वो क्या कह रहे हैं सुना जाए। भाई सिवान की इस धरती से यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के मतदाताओं का सम्मान करते हुए उनसे एक ही आग्रह करूंगा, जिसको जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं, अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान ही करेगा। इस बात को याद रखिए। वो चाहे जबकि प्रशांत किशोर को अनंत सिंह को लेकर जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, उसको लेकर सवाल करना चाहिए। मसलन सुनिए ललन सिंह को, वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। अरे भाई 50 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, चुनाव आयोग उस पर आंख मूंदे खड़ा हुआ है। 50 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। अनंत सिंह पर सीधा आरोप है। दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है वो दुनिया ने देखी है, फिर भी साजिश की बात। सुनिए क्या बातें कर रहे हैं यहां पर ललन सिंह। किसी को जरा सा भी मनोबल को पूरा ऊंचा रखना है और मनोबल को थोड़ा सा बोलना दो। और मनोबल ऊंचा रख के इस षड्यंत्र का जवाब देना है। उनको जो लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं उन सबको जवाब देना है। और ये जवाब तब होगा जब आप लोग एकजुट होके तीर छाप का बटन दबा के अनंत बाबू को वोट दीजिएगा और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करिएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश का तड़का भी बिहार के चुनावों पर पड़ रहा है। कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर प्रहार करके 3 बंदरों का जिक्र किया, पप्पू, अप्पू और चप्पू, या जो भी उन्होंने 3 पप्पुओं का नाम लिया। आज पलटवार किया है अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में। बकौल अखिलेश यादव, हमें बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। अब आप खुद जानते हैं कि गप्पू महागठबंधन या विपक्ष किस बड़े नेता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। सुनिए अखिलेश ने किस तरह से प्रहार किया। बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहाँ तो 2 ही हैं, वहाँ तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। मगर एक बार फिर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने जो 2 वीडियोस पेश किए वो फिर बताना चाहता हूं। ललन सिंह कह रहे हैं कथित तौर पर कि वोटिंग वाले दिन विरोधी नेता को बाहर नहीं निकलने देना है। ललन सिंह सामने आए कि यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, यह अहंकार कहां से आ रहा है, ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं, और सामने आए और कहें कि यह वीडियो सरासर झूठ है। अगर वो कहेंगे
हम उनका पक्ष भी दिखाएंगे। तो ये अपने आप में हैरत में डालने वाला। और दूसरा वीडियो आपके सामने, जब सम्राट चौधरी से सवाल पूछे गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और यही कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन की फितरत बनकर रह गई है। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।